सो हे गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाले तो एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि सेमेस्टर 1 का एंटरप्रेन्योरशिप का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं। तो प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, तो आप इसे कंप्लीट कर जाए। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका जो परीक्षा में यह प्रश्न जो है वो अवश्य पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस प्रश्न को जल्द से जल्द मतलब जितना जल्दी हो सके आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। और आप लोग इस वीडियो में दोस्तों कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोग को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके आप लोग को बताने वाले हैं, ताकि आप लोग को जो है वो सुन के ही मतलब अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। तो देखिए ये जो प्रश्न है दोस्तों सेमेस्टर 1 एंटरप्रेन्योरशिप का है। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप का है। तो देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है कि एकांकी व्यापार के अर्थ, विशेषता, लाभ एवं सीमाओं का वर्णन करें। देखिए एकांकी व्यापार, ठीक है, एकांकी जिसमें मतलब कि एक ही आदमी जो है वो व्यापार करता हो उसी को हम एकांकी व्यापार कहते हैं, मतलब अगर साधारण भाषा में कहे तो देखिए एकांकी व्यापार के आपको यहाँ पे अर्थ बताना है, इसकी विशेषताएं बताना है, लाभ बताना है और इसका सीमा यानी कि इसका क्षेत्र जो है वो कहाँ कहाँ तक मतलब कि ये है वो बताना है। ठीक है, तो देखिए एकांकी व्यापार हम किसको कहेंगे, तो व्यावसायिक संगठन का वह स्वरूप जिसको एक व्यक्ति स्थापित करता है, यानी कि व्यावसायिक यानी कि व्यवसाय का वह स्वरूप है या वह संगठन है जिसमें कोई व्यक्ति मतलब एक ही व्यक्ति उस व्यवसाय को स्थापित करता है और आवश्यक पूंजी लगाता है। यानी कि कोई एक ही व्यक्ति जो है वो मतलब कोई व्यापार का मतलब कि वहाँ पे स्थापना किया। ठीक है, यानी कि व्यवसाय का जो है व्यवसाय का स्थापना किया और आवश्यक पूंजी लगाता है और उसका संचालन करता है, यानी कि उसको जो है चलाता है, तथा उसमें होने वाले लाभ और हानि का जो हानि होता है, यानी कि जो लाभ भी होता है हानि भी होता है, उसका अधिकारी कौन होता है, वह स्वयं होता है, क्योंकि वह अकेले दोस्तों वह अकेले जो रहता है वो यानी कि व्यवसाय का वहाँ पर स्थापना करता है, तो पूंजी वगैरह भी सब खुद से लगाता है, तो लाभ भी होगा तो उसी को होगा, हानि भी होगा तो उसी को होगा। तो ऐसे व्यापार को हम क्या कहेंगे, ऐसे व्यापार को हम एकांकी व्यापार कहेंगे। तो आगे देखिए कि ऐसे व्यापार को क्या कहेंगे, एकांकी व्यापार कहेंगे। परंतु एकांकी व्यापार का अभिप्राय यह नहीं है कि अकेला व्यक्ति ही व्यापार की सभी क्रिया को संचालन करे। दोस्तों यहाँ पे जो एकांकी व्यापार का मतलब यह नहीं है कि एकांकी व्यापार में सिर्फ एक ही आदमी जो है वो व्यापार का मतलब सारा काम काज करे, वह चाहे तो अन्य व्यक्ति से सहायता भी ले सकता है। ठीक है, वह अपने मतलब जो कार्य है उससे यानी कि अपने व्यवसाय में वृद्धि के लिए वह किसी व्यक्तियों से सहायता भी ले सकता है और इसके लिए वह क्या कर सकता है कि किसी व्यक्ति को जो है वो नियुक्त भी कर सकता है। ठीक है, यानी कि काम के लिए जो है कर्मचारियों को भी ये नियुक्त कर सकता है। तो एकांकी व्यापार में अन्य लोगों की सहायता वो ले सकता है और कर्मचारी भी नियुक्त कर सकता है लेकिन जो उसका अंतिम दायित्व होगा, उत्तरदायित्व जो होगा उसका खुद उसी का रहता है। यानी कि कहने का मतलब ये है दोस्तों कि एकांकी व्यापार में जो व्यवसाय होता है, व्यवसाय को अगर मतलब कोई व्यापारी अगर व्यवसाय करता है तो वह चाहे तो अपने व्यवसाय की वृद्धि के लिए वह किसी और की सहायता ले सकता है। ठीक है, यानी कि दूसरे आदमी का सहायता भी ले सकता है और उसमें आप जो अपना कर्मचारी है उसको नियुक्त कर सकता है, यानी कि काम करने के लिए जो कर्मचारियों को भी नियुक्त कर सकता है, लेकिन इसका जो उत्तरदायित्व होता है यानी कि जो इसका स्वामी जो होगा वो उसके अंडर में होगा। ठीक है, यानी कि जो इसका मालिक रहेगा बस उसी का हक मतलब उसी के अंदर में सारा ये जो कर्मचारी रहेंगे उस रहेंगे। तो ठीक इसी तरह के एकांकी व्यापार में एक व्यक्ति की पूंजी की से अभिप्राय यह नहीं है कि वह अन्य व्यक्तियों या अन्य क्षेत्रों से आवश्यक धन नहीं प्राप्त कर सकता है। यानी कि दोस्तों एकांकी व्यापार में यह नहीं है कि मान लीजिए आपके पास पैसा है तभी आप जो है वो एकांकी व्यापार यानी कि इस व्यवसाय जो है वो शुरू कर सकते हैं, ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है। आप चाहे तो ऋण भी ले सकते हैं किसी से, ठीक है, बैंक से ले सकते हैं या किसी व्यक्ति से ले सकते हैं। इसमें जो है मतलब ये सब आप कर के मतलब आराम से जो है अपने मतलब स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अपना जो व्यवसाय है वो शुरू कर सकते हैं, मतलब इसमें ऋण वगैरह लेना या किसी से सहायता लेना ये सब के बारे में मतलब कोई भी प्रतिबंध नहीं है, मतलब कि इसमें जो है आप पूरी तरीके से सब कुछ कर सकते हैं। अब देखिए एकांकी व्यापार की परिभाषा जो है वो विभिन्न विद्वान यहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार से दिया हुआ है। देखिए पहला दिया है डॉक्टर जॉन ए स्विन के अनुसार। ठीक है, डॉक्टर जॉन ए स्विन के अनुसार देखिए यहाँ पे एकांकी व्यापार को क्या कहा है, तो एकांकी व्यापार वाले व्यवसाय के अंतर्गत एक ही व्यक्ति व्यवसाय का संगठन करता है और वही उसका स्वामी होता है और स्वयं के नाम पर वह व्यापार का संचालन करता है। ये किसके अनुसार है, ये डॉक्टर जॉन एस स्विन के अनुसार। ठीक है, एकांकी व्यापार वाले व्यवसाय के अंतर्गत एक ही व्यक्ति व्यवसाय का संगठन करता है और वही उसका स्वामी होता है और स्वयं के नाम पर वह व्यापार का क्या करता है, संचालन करता है। देखिए दूसरा के अनुसार देख लीजिए यहाँ पे जेम्स एल लुंडी के अनुसार देखिए एकल स्वामित्व। ठीक है, स्वामित्व का मतलब यही होता है कि व्यापार व्यवसाय, ठीक है, यानी कि एकल व्यापार या फिर एकल स्वामित्व एक अनौपचारिक क्या है, एक अनौपचारिक प्रकार का व्यवसाय है जिस पर एक व्यक्ति का स्वामित्व होता है। ठीक है, जिस पर एक व्यक्ति का स्वामित्व होता है। एकांकी स्वामित्व की विशेषताएं निम्नलिखित है, एकांकी स्वामित्व कहिए या फिर एकांकी व्यापार कहिए, ठीक है, दोनों बात एक ही है। तो एकांकी व्यापार की मुख्य विशेषताएं जो है वो निम्नलिखित है। पहला देखिए एकांकी प्रबंध,
यानी कि एकांकी प्रबंध कहने का मतलब है कि एक ही आदमी का यहाँ पे प्रबंधक का जो कार्य करता है वो एक ही आदमी करता है, ठीक है। तो एकांकी व्यापार में व्यापार का प्रबंध का जो स्वामी होता है वह खुद करता है, यानी कि जो उसका जो मालिक होता है, जो स्थापित करता है वही खुद करता है, अर्थात वह प्रबंधक का भी जो है वो कार्य करता है। प्रबंधक मतलब उसका देख रेख है वो भी कार्य मतलब कर सकता है, ठीक है, करता है। देखिए दूसरा, चयन की स्वतंत्रता, यानी कि इसमें जो कर्मचारियों को जो चुनने की स्वतंत्रता होती है वो स्वयं होती है, ठीक है। यानी कि इस तरह की व्यापार में व्यवसायी किसी भी व्यवसाय को अपने इच्छा अनुसार मतलब को चुन सकता है। मान लीजिए अगर किसी व्यवसाय को मतलब अगर कर रहे हैं, ठीक है, व्यवसाय की स्थापना किए हैं, तो आपके अंदर मतलब ये मतलब आप अपनी इच्छा अनुसार किसी को भी जो यहाँ पे चुन सकते हैं, ठीक है, यानी कि कर्मचारी हो या फिर किसी भी चीज़ को है आप यहाँ पे चुन सकते हैं। यानी कि चयन की जो है वो स्वतंत्रता होती है, किसमें होती है, एकांकी व्यापार में होती है। अब देखिए गोपनीयता, गोपनीयता का मतलब होता है कि गुप्त होना, ठीक है, यानी कि गुप्त रखना, यानी कि किसी बात को अगर आप गुप्त रखेंगे तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए अगर आप कोई बात है आप किसी से मान लीजिए देखिए कॉम्पिटिशन एक तरह से होता है ना, तो आपको ये आदमी है और ये आदमी है, ठीक है, आपको इससे आपको छुपा के रखेंगे बात, तभी आप उससे आगे मतलब आगे बढ़ पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि एकांकी व्यापार में व्यवसाय से संबंधित सभी बातों की जानकारी केवल स्वामी को ही होता है, यानी कि जो स्वामित्व तो होता है सिर्फ उसी के पास होता है। इससे क्या होता है कि अनुचित लाभ नहीं कोई उठा सकता है, ठीक है, यानी कि अगर आप जो गोपनीयता यानी कि आगे आप क्या करने वाले हैं, आपका क्या प्लानिंग है, अगर उस बात को अगर आप छुपा के रखेंगे तो सामने वाला नहीं जान पाएगा, तो वो आपसे जो ऊपर बढ़ ही नहीं पाएगा। तो इससे क्या होगा, एक अनुचित लाभ जो होता है वो कोई दूसरा नहीं उठा सकता, इसलिए गोपनीयता का भी होना बहुत ही जरूरी है। अगला देखिए, अगला व्यक्तिगत नियंत्रण, ठीक है, व्यापार का जो सर्वे सर्वा होता है उसका स्वामी होने के कारण एकांकी व्यापार का व्यवसाय पर पूर्ण नियंत्रण रहता है। और एकांकी व्यापार में आने का जो है वो अनेक लाभ है, ठीक है, यानी कि एकांकी व्यापार में आने का अनेक लाभ है और इसकी जो सीमाएं हैं वो भी मतलब यहाँ पे देखिए निम्नलिखित है। देखिए पूंजी के सीमित साधन, ठीक है, यानी कि पूंजी के सीमित साधन एकांकी व्यापार में व्यवसायी को अपने स्वयं की पूंजी तथा उसका रुपया उधार लेने की क्षमता तक सीमित होते हैं। यानी कि जो व्यापारी होते हैं एकांकी व्यापार में, जो व्यापारी होते हैं यानी कि जो व्यवसाय करते हैं वे स्वयं की पूंजी और जो रुपया उधार लेने की जो क्षमता होती है बस वहीं तक वो सीमित रहते हैं। दूसरा, अस्थायी या अस्तित्व, एकांकी व्यापार में संचालन में लगातार अनिश्चितता बनी रहती है। क्या होती है, अनिश्चितता जो होती है वो बनी रहती है। उसके बाद तीसरा, असीमित दायित्व, एकांकी व्यापार की सबसे बड़ी कमी इसमें असीमित दायित्व अथवा अत्यधिक व्यक्तिगत जोखिम का पाया जाना मतलब कि यहाँ पे है। यानी कि जो असीमित दायित्व है इसमें एकांकी व्यापार की सबसे बड़ी यही कमी है कि इसमें जो है व्यक्तिगत जो जोखिम होता है, यानी कि कोई भी मतलब मान लीजिए अगर कोई बड़ा हानि होता है तो सिर्फ उसी व्यक्ति को मतलब कि यहाँ पे उठाना पड़ता है। तो यहाँ पे जो असीमित दायित्व का भी जो है वो बहुत बड़ा मतलब इसमें रोल करता है, यानी कि एक सीमा हो जाता है, ठीक है। इसमें ठीक है, असंतुलित प्रतिबंध मतलब असंतुलित प्रबंध, एकांकी व्यापार का सबसे बड़ा व्यवसाय में किए जाने वाले विभिन्न क्रियाओं को कोई भी व्यक्ति सक्षम पूर्वक नहीं कर सकता है और अनेक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। तो इस प्रकार इन सभी बाधाओं के बाद भी एकांकी व्यापार का महत्व कम करके नहीं आंका जा सकता है। तो दोस्तों ये था एकांकी व्यापार किसे कहते हैं और एकांकी व्यापार की कौन कौन सी विशेषता है, इसके लाभ एवं जो इसकी सीमाएं हैं इसके बारे में हमने बताया। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों से जो जल्द से जल्द मतलब कंप्लीट कर जाएगा, आपके परीक्षा में जो है वो 100% ये प्रश्न जो है आपका पूछा जाएगा। दोस्तों इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।